नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। भारत के भूगोल विषय की प्रश्न श्रृंखला 7 को लेकर के एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। और इस प्रश्न श्रृंखला में हम बात करेंगे दक्षिण भारत तथा मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे में। यहाँ पर 10 प्रश्नों को हमने शामिल किया है और इन 10 प्रश्नों के माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी दक्षिण भारत और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बारे में जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी भी जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो तो कम से कम यहाँ पर कवर कर ही ली जाएं। ठीक है। और इससे पिछले वीडियो के अंकों में हमने देखा था जो आपका भारत का भौतिक विभाजन था उसके क्रम के तहत उत्तर भारत की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं हिमालय पर्वत के बारे में हमने बात करी थी। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर हमने हिमालय पर्वत से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर कवर करी हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और बात कर रहे हैं दक्षिण तथा मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे में। यहाँ पर पर्वत चोटियों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, जो पर्वत शिखर हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे, केवल पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे। जो एक पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगले वीडियो के अंक में इन पर्वत शिखरों के बारे में बात करेंगे जो कि इन पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत जो सबसे ऊंचे पर्वत शिखर हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे आज का अपना ये वीडियो पसंद आता है तो अपने साथियों से साझा करें। साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के सुझाव आपके पास हो, वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि नज़र आपको आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन ए, विंध्य पर्वत श्रृंखला पर्वत प्रणालियों में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ऑप्शन बी, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार गुजरात के पालनपुर से हरियाणा राज्य तक है। ऑप्शन सी, अरावली पर्वत श्रृंखला एक रेजिड्यूल पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है जिसकी अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। ऑप्शन डी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनायमुदी केरल राज्य में स्थित है। तो इन 4 कथनों में से आपको बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है या कौन सा कथन गलत है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए जो यहाँ पर दिया गया कथन वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं वह पर्वत प्रणालियों में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं नहीं हैं, क्योंकि जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वह हैं आपकी अरावली। हालांकि जो विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं और जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं वह आपके अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाओं में ही आती हैं, यानी कि घर्षित पर्वत श्रृंखलाओं के में ही आती हैं। लेकिन सबसे पुरानी अगर पर्वत श्रृंखलाओं की अगर बात करेंगे विश्व के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, तो वो अरावली पर्वत श्रृंखलाएं ही होंगी। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर हैं सबसे पुरानी, ना कि विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं। हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो हैं वह घर्षित पर्वत श्रृंखलाओं का उदाहरण है, यानी कि अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाओं का यहाँ पर उदाहरण मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए, कथन बी पूछा जा रहा था, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार गुजरात के पालनपुर से हरियाणा राज्य तक है। तो बिल्कुल सही है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला हैं उनका विस्तार जो है कि गुजरात के पालनपुर से लेकर के आपके हरियाणा राज्य के जो है कि यमुनानगर तक इनका विस्तार देखने को मिलता है। यमुनानगर जिले के अंतर्गत तक इनका विस्तार देखने को मिलता है इन अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का। और यह जो है कि लगभग 800 किलोमीटर में इनका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 800 किलोमीटर के क्षेत्र में इनका विस्तार देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पर गुजरात राज्य से ये शुरू होती हैं, पालनपुर से, गुजरात से राजस्थान पार करते हुए हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली और हरियाणा तक ये जाती हैं। ठीक है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है अरावली पर्वत श्रृंखला का। और सबसे पुरानी ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं अरावली पर्वत श्रृंखलाएं। और अरावली पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं वह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला इनको कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला एक जो है रेजिड्यूल पर्वत श्रृंखला का उदाहरण यहाँ पर है। तो रेजिड्यूल पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। रेजिड्यूल पर्वत श्रृंखला का मतलब होता है कि जो अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला, यानी कि जो घर्षित पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसका उदाहरण यहाँ पर ये है। ठीक है, और जो यहाँ पर जो ये रेजिड्यूल कहा गया है, ठीक है, रेजिड्यूल अंग्रेजी में ही इसको कहा जाता है। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला को ही रेजिड्यूल पर्वत श्रृंखला यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो अनुमानित आय है वह लगभग
मान सकते हैं कि 570 मिलियन वर्ष पूर्व रही है, यानी कि इसको 570 मिलियन कह लें या जो है कि 600 मिलियन वर्ष पूर्व कह लें, एक ही बात है, ठीक है। और 1 मिलियन में 10 लाख वर्ष यहाँ पर होते हैं, ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो मान सकते हैं कि कितनी पुरानी ये पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ पर हैं। तो 600 मिलियन वर्ष पूर्व हैं या जो है कि 570 मिलियन वर्ष पूर्व हों, एक ही बात है। दोनों इनके मध्य की इनकी अनुमानित आयु मानी जाती है अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को। रेजिड्यूल यानी कि अंग्रेजी रूपांतरित है ये अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला का, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला को ही इंग्लिश में रेजिड्यूल पर्वत कहा जाता है, ठीक है। चलिए, चौथा कथन जो था, कहा जा रहा था दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वो आपकी अनाईमुदी केरल राज्य में स्थित है। बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वह अनाईमुदी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, ठीक है। किसका? अन्नामलाई, ठीक है। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ये सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, केरल राज्य में ये इसकी स्थिति है, केरल राज्य में, ठीक है, अनाईमुडी। और इसको अनाईमुडी भी कहा जाता है, ठीक है। मुदी हो या मुडी हो, मुदी या मुडी एक ही बात है, कुछ भी आ जाए आपको ध्यान देना है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? अनाईमुडी की जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है, ठीक है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। चलिए, इतनी चीजें यहाँ पर स्पष्ट हो गई हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, अनाईमुदी नीलगिरी का सर्वोच्च पर्वत शिखर। ऑप्शन बी, सतपुड़ा नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य। ऑप्शन सी, नीलगिरी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल। ऑप्शन डी, सह्याद्री श्रृंखलाएं महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में विस्तृत। तो इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो अनाईमुदी है वह अभी हमने आपको बताया था कि अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, ठीक है। अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला का ये भाग है, सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है अन्नामलाई की। और नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है आपकी दोड्डा बेटा, क्या है? दोड्डा बेट्टा, ठीक है, दोड्डा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की। और जो अनाईमुदी है या अनाईमुडी है वह आपकी नीलगिरी में नहीं स्थित है, ये अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में आती है, ठीक है, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में आती है, जो कि केरल राज्य में स्थित है ये अनाईमुडी या अनाईमुदी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोड्डा बेट्टा है, जो कि आपके तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तमिलनाडु में दोड्डा बेट्टा सबसे ऊंची चोटी है आपकी नीलगिरी की, ठीक है। चलिए, अगला जो कथन था, सतपुड़ा श्रेणियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य है। बिल्कुल सही है। जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं हैं वह नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य इनका विस्तार देखने को हमें मिलता है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इनका विस्तार हमें देखने को मिलता है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं का मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, ठीक है। और अगला जो कथन था, नीलगिरी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल है। तो बिल्कुल सही है। नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों का जो मिलन स्थल है वहाँ पर इसका विस्तार देखने को मिलता है, यानी कि 3 के 3 राज्यों की सीमा पर इसका विस्तार देखने को मिलता है नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं का। और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं को ही पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु भी कहा जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सा पर्वत श्रृंखलाएं हैं? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु हैं। और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों का भी मिलन स्थल पर इनका विस्तार देखने को मिलता है हमें नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं का। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की बात करें तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र और कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी जो घाट यहाँ पर है, पश्चिमी घाट का ही नाम यहाँ पर बदल करके सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती हैं, जो कि आपकी महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में विस्तृत है। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है गुजरात में मान सकते हैं, गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक है, यानी कि ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के आपके कुमारा अंतरीप जो आपका तमिलनाडु कन्याकुमारी है वहाँ तक इसका विस्तार देखने को मिलता है पश्चिमी घाट का। और इसी पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं को महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट होगी। और केरल में अगर बात करें, केरल में जो है कि इसको
सर्व पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सर्व पर्वतम, ठीक है, सर्व्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सर्व्य पर्वतम, ठीक है, पर्वतम के नाम से इसको जाना जाता है, सर्व्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? केरल राज्य में। और जबकि पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, और जो पश्चिमी घाट का विस्तार है लगभग जो है कि 1600 किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में इसका विस्तार है पश्चिमी घाट का। और पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई जो है वह 1200 मीटर है। कितनी है? 1200 मीटर पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई है। और पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो 1600 किलोमीटर के एरिया में है। और पश्चिमी घाट की ही सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी या अनाईमुदी, जो कि 2695 मीटर है, जिसकी जो विस्तार है वो आपके कर्नाटक में, ये केरल राज्य में ये स्थित है, जब जो कि अन्नामलाई पहाड़ी का हिस्सा है, ठीक है, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखलाओं का हिस्सा है। अनाईमुडी या अनाईमुदी सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट की, और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी यही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है भारत की सबसे, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, निम्नलिखित में से होना चाहिए था, भारत की सबसे निम्नलिखित में से, भारत की यहाँ पर मिस्टेक हो रखा टाइपिंग, आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि जो भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत शिखर है, निम्नलिखित जो नीचे दिए गए उनमें से कौन सा है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है नल्लामलाई पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी है अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी है सेवराय पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन डी है कार्डमम पर्वत श्रृंखला। तो आपको बताना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है इन चारों में से। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। कार्डमम पर्वत श्रृंखलाएं सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखलाएं में मानी जाती हैं, जो कि तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में इनका विस्तार है, जिनको इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। क्या? इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। इलायची या इस तरह इलायची, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इलायची की पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से इसको जाना जाता है, कार्डमम पर्वत श्रृंखलाओं को, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में मसाले और इलायची का उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण इसको कार्डमम पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। अन्नामलाई की अगर बात करें, अन्नामलाई का विस्तार जो है कि पूर्वी घाट के अंतर्गत है, और जो कि आंध्र प्रदेश क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। नल्लामलाई पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है। तमिलनाडु और केरल की सीमा पर नल्लामलाई पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। इसी अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में जो है आपकी सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है, ठीक है। और नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में है, अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु के सीमा जो बॉर्डर है इनका, उसमें विस्तार है। सेवराय पहाड़ी का विस्तार केवल तमिलनाडु में है, जो कि अन्नामलाई और कार्डमम पर्वत श्रृंखलाओं के पूर्वी विस्तार है, पूर्व की दिशा में है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है कि अन्नामलाई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पर कार्डमम पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है, तो यहाँ पर आपके है सेवराय पहाड़ियाँ, ठीक है। तो पूर्व की तरफ इनका विस्तार यहाँ पर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा में, ऑप्शन सी कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट में, ऑप्शन डी मांडव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में। तो इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है इन चार कथनों में। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। कैमूर की पहाड़ियाँ यहाँ पर गलत दिया गया है। सेवराय की पहाड़ियों के बारे में अभी हमने बात करी थी, तमिलनाडु में है इनका विस्तार, और लगभग ये 50 वर्ग किलोमीटर में इनका विस्तार देखने को मिलता है सेवराय की पहाड़ियों का, ठीक है। सेवराय की पहाड़ियों का विस्तार कितने किलोमीटर में है? 50 किलोमीटर में है, जो कि एक तमिलनाडु का एक कस्बा है, ठीक है, सलेम कस्बा, ठीक है। क्या? सलेम कस्बे के अंतर्गत इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। सलेम कस्बे के अंतर्गत इनका विस्तार देखने को मिलता है, मुख्य रूप से सेवराय पहाड़ियों का तमिलनाडु के राज्य में, ठीक है। गडजात पहाड़ियों की बात करें तो उड़ीसा में है, बिल्कुल ठीक है। और ये माफ़ कीजिएगा पूर्वी घाट का विस्तार ये है, ठीक है। पूर्वी घाट की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनका विस्तार देखने को मिलता है, ये गडजात की पहाड़ियाँ, ठीक है। गडजात की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये उड़ीसा के क्षेत्र में है, जो कि पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं में आती हैं, ठीक है। पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में जानी जाती हैं गडजात की पहाड़ियाँ, उड़ीसा में इनका विस्तार देखने को हमें मिलता है। कैमूर की पहाड़ियों की बात करें तो कैमूर की पहाड़ियाँ जो हैं वो
आपके उत्तर प्रदेश के और साथ साथ जो कि मध्य प्रदेश में इनका विस्तार हमें देखने को मिलता है। कैमूर की पहाड़ियाँ कुछ हद तक ये झारखंड तक भी जाती हैं, ठीक है। झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, वहाँ तक इनका विस्तार देखने को मिलता है। मुख्य रूप से जो इनका विस्तार है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है कैमूर की पहाड़ियों का, जो कि विंध्य पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है। कौन सी? विंध्य पर्वत श्रृंखला का ये क्या है? पूर्वी विस्तार है, ठीक है। कैमूर की पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में इनका विस्तार हमें देखने को मिलता है। मांडव की पहाड़ियों की अगर बात करें तो मांडव की जो पहाड़ियाँ हैं वो मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। इनका जो विस्तार है गुजरात और मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का पश्चिमी जो क्षेत्र है, पश्चिम के क्षेत्र में, ठीक है, पश्चिम के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के, और गुजरात के पूर्वी, ठीक है, गुजरात में ये पूर्वी भाग में इनका विस्तार देखने को मिलता है मांडव पर्वत श्रृंखलाओं का, गुजरात में, ठीक है। तो इतनी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी, गुजरात और मध्य प्रदेश में इनका विस्तार देखने को मिलता है मांडव पर्वत श्रृंखलाओं का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, पांचवा प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है सारामती पर्वत मणिपुर में, मीरी पर्वत अरुणाचल प्रदेश में, डालमा पर्वत झारखंड में, और विलिगिरी रंगन पर्वत आंध्र प्रदेश में। तो सही उत्तर आपको बताना है कि विली कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। इन चार कथनों में से जो सही उत्तर यहाँ पर होगा जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन ए, सारामती जो पर्वत श्रृंखला है वो मणिपुर में ना होकर के नागालैंड में है। कहाँ पर है? नागालैंड में इसका यह पर्वत श्रृंखला स्थित है, नागालैंड में, नागा हिल्स के अंतर्गत ही आती है सारामती पर्वत श्रृंखला पर्वत, ठीक है। सारामती पर्वत कहाँ पर है? नागालैंड में है, ना कि मणिपुर में है। मेरी पर्वत की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। मेरी पर्वत हो गया, यहाँ पर जो है कि अबोर पर्वत हो गया, ठीक है। मेरी के बाद अबोर पर्वत श्रृंखला आती है, यहाँ पर आएगी मेरी पर्वत आएगा, फिर अगोर पर्वत आएगा, फिर जो है कि आपका मिसमी पर्वत आता है, ठीक है। फिर मिसमी पहाड़ियाँ आती हैं, मीरी की पहाड़ियाँ आएंगी, अबोर की पहाड़ियाँ आएंगी और मिसमी की पहाड़ियाँ आएंगी। और मीरी से पहले जो है वो डाफला की पहाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं अरुणाचल प्रदेश में। बहुत बार ये प्रश्न में पूछा गया है क्रम से लगाने को, पूर्व से पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाने को बहुत बार पूछा गया है। पहली बार अगर पूर्व से अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ चलें इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है कि डाफला की पहाड़ी आती है अरुणाचल प्रदेश में, फिर जो है कि मेरी की पहाड़ी आती है, फिर यहाँ पर अबोर की पहाड़ी आती है, अबोर की, और फिर उसके बाद जो है कि मिसमी की पहाड़ी आती है, ठीक है। मिसमी की पहाड़ी आती है चौथे नंबर पर। अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो इस तरह से अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले मिसमी आएगा, फिर अबोर आएगा, फिर जो है कि मेरी आएगी, और फिर आएगी डफला आएगी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते हुए चलना है। बिलिगिरी रंगन की पहाड़ियों की अगर बात करें, जिसको BR हिल्स भी कहा जाता है, BR हिल्स आंध्र प्रदेश में है, जो कि जो नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी से ये लगा हुआ क्षेत्र है, जो कि नीलगिरी पहाड़ी और पश्चिम पूर्वी घाट को जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। बिलिगिरी रंगन BR हिल्स जो है आंध्र प्रदेश में है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने के तौर पर ये एक सहायक पर्वत श्रृंखला है, जो कि नीलगिरी के पूर्वी भाग का विस्तार ये देखने को मिलता है। बिलिगिरी रंगन की पहाड़ियाँ, BR हिल्स भी इनको कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में है, जो कि आपके पूर्वी घाट के अंतर्गत ये पहाड़ियाँ आती हैं, ठीक है। पूर्वी घाट के अंतर्गत बिलिगिरी रंगन पर्वत श्रृंखला आती हैं। अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठे प्रश्न को हल करने से पहले कुछ चीज़ें मानचित्र में देख लेते हैं। देखिए आपके सामने मानचित्र है, दक्षिण की और मध्य की जो पर्वत श्रृंखलाएं वो यहाँ पर दी गई हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे मेरी नागा हिल्स, यहाँ पर ये नागा हिल्स है, और यहीं पर जो है कि आपकी कौन सी हिल्स हमने बताया था, जो आपको हमने बताया था कि अभी सारामती जो पर्वत श्रृंखला बताई थी, कौन सी? सारामती जो हिल्स बताया था वो यहीं पर है, ठीक है। सारामती हिल्स इसी नागा पर्वत श्रृंखला पर है। हमने बताया था कि पूर्व से पश्चिम और जो है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जो पहाड़ियाँ लगाने को आती हैं, तो यहाँ पर देखिए डाफला पहाड़ी यहाँ पर है, ठीक है। डाफला के बाद जो है कि यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मीरी पहाड़ी आएगी, मीरी से आगे बढ़ेंगे तो अबोर पहाड़ी यहाँ पर आएगी, अबोर के बाद आती है मिसमी पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पर मिसमी पहाड़ी आ रही है, फिर अबोर पहाड़ी आएगी, फिर मीरी पहाड़ी आएगी, और फिर आएगी डफला पहाड़ी, ठीक है। डाफला या डफला पहाड़ी फिर आती है, ठीक है। गारो खासी जयंती आपको पता ही है कि ये मेघालय के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत हैं गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ। और मीजो हिल्स की बात करें तो मिजोरम में है मीजो हिल्स, और यहाँ पर इस मीजो हिल्स में जो है कि सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर ब्लू पीक, क्या है? ब्लू पीक, क्या है?
ब्लू पीक, ठीक है, ब्लू पीक जिसको जो है कि नीला पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है, ब्लू माउंटेन भी इसको कहा जाता है, ब्लू माउंटेन, नीला पर्वत, जो है कि ब्लू पीक कहाँ पर है, मिजो हिल्स के अंतर्गत है, मिजोरम में आती है, ठीक है। और गारो खांसी के अंतर्गत, गारो खांसी जयंतिया पहाड़ी जो है वो गारो पहाड़ी में, जो गारो हिल्स है उसमें सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है जिसका नाम है नोक रेक, क्या है, नोक रेक हिल्स यहाँ पर है, गारो के अंतर्गत आती है, गारो हिल्स के अंतर्गत आती है नोक रेक पहाड़ी, ठीक है, नोक रेक पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है यहाँ पर का, ठीक है। चलिए अगला अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कैमूर की पहाड़ियाँ, ये यहाँ पर विस्तार है, विंध्य पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है कैमूर की पहाड़ियाँ, विस्तार आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ झारखंड तक भी ये कुछ इसका भाग जाता है। हजारीबाग का पठार, हजारीबाग की पहाड़ियाँ झारखंड में इनका विस्तार है। रामगढ़ की पहाड़ियों की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ और झारखंड में इनका विस्तार है रामगढ़ की पहाड़ियों का। और रामगिर की अगर पहाड़ियाँ आएंगी, रामगिर की अगर पहाड़ियाँ आएंगी तो उनका विस्तार आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। रामगिर की पहाड़ियों का विस्तार कहाँ पर है, रामगिर की पहाड़ियों का विस्तार आपका आंध्र प्रदेश में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रामगिर की पहाड़ियों का विस्तार कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। और रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं उनका विस्तार है आपके छत्तीसगढ़ और झारखंड के क्षेत्र में। गडजात हिल्स उड़ीसा के अंतर्गत आती हैं, देख रहे हैं आप गडजात हिल्स पश्चिमी, ये पूर्वी घाट के अंतर्गत आती हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूर्वी घाट है और यहाँ से यहाँ तक ये पश्चिमी घाट है, तो पूर्वी घाट के अंतर्गत गडजात हिल्स आती हैं। मलयागिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी आपके पूर्वी घाट के अंतर्गत आती हैं। दंडकारण्य का जो पठारी क्षेत्र है, दंडकारण्य जो पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, वो भी आपके पूर्वी घाट के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं देख रहे होंगे, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपका जो है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमा रेखा पर इनका विस्तार देखने को मिलता है, ये पूरी की पूरी तरह, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ तक भी इनका विस्तार देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में जो है कि जो सतपुड़ा पहाड़ी है उसका जो है कि जो यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो महादेव पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है, महादेव पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार हमें देखने को मिलता है। और जो, ठीक है, महादेव पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार यहाँ पर छत्तीसगढ़ और जो है कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में देखने को मिलता है, जो कि सतपुड़ा का पूर्वी भाग है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पूर्वी हिस्सा कौन सा है, महादेव पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर हैं। मांडव पहाड़ियाँ देखेंगे गुजरात में, गुजरात और ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में इनका विस्तार देखने को मिलता है। गिरी पहाड़ियों का विस्तार केवल गुजरात में, गिरी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व आप इसको जानते ही होंगे, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगले जब वीडियो के अंक आएंगे तो उनमें और ज़्यादा विस्तार से यहाँ पर जानकारी आपको देंगे, जो कि अभ्यारण्य कौन कौन से राज्यों में है वो अगले वीडियो के अंकों में कवर किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर केवल पर्वतों को देखिए, यहाँ पर जो अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ पर गुजरात के पालनपुर से लेकर के हरियाणा के यमुनानगर तक जाता है, पूरा विस्तार यहाँ पर है। ये दिल्ली में भी इसका विस्तार है। दिल्ली में जो आपका राष्ट्रपति भवन है, रायसीना हिल्स जो है वो अरावली पर्वत का ही भाग है, ठीक है। दिल्ली का जो ऊंचाई पहाड़ी इलाका जो है, जो रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है, हमारा जो जहाँ पर संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, वो वाला पूरा का पूरा क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत आता है, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है दिल्ली में भी, ठीक है। और जो है कि राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में इनका विस्तार देखने को मिलता है। गुजरात, यहाँ पर राजस्थान में ही सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत श्रृंखला की, जो कि जिसका नाम है गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर जो है कि सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है, माउंट आबू के अंतर्गत आता है, ठीक है। ठीक है, माउंट आबू के अंतर्गत जो है कि माउंट आबू में ये गुरु शिखर स्थित है। और यहीं पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, इसी माउंट आबू के पास में, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैनों का प्रसिद्ध आस्था का केंद्र है, जो कि संगमरमर से बना निर्मित ये मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर अपने उत्कृष्ट कला के लिए जाना जाता है, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में ही स्थित है। और यहीं पर गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है कि 17-22 मीटर है, ठीक है। कितनी है, 17-22 मीटर जिसकी ऊंचाई यहाँ पर है, गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला की है। अब यहाँ पर देखेंगे अजंता पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार केवल महाराष्ट्र में, अजंता की गुफाएं भी आप जानते होंगे, ठीक है। और सतमाला की पहाड़ियाँ भी केवल महाराष्ट्र में का विस्तार है। हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंतर्गत आता है। और हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत ही सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर आती है महाराष्ट्र की कलसूबाई, क्या है,
कलसुबाई, ठीक है। कलसुबाई जो है सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है महाराष्ट्र की, जो कि हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखलाओं में आती है, जो कि पश्चिमी घाट का विस्तार है, ठीक है। पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं में आती है ये हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला, और इसी में कलसुबाई सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है। और सतपुड़ा के अंतर्गत जो है कि मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी आती है वह आती है धूपगढ़ चोटी। क्या आती है? धूपगढ़ चोटी यहाँ पर आती है, जो कि पंचमढ़ी जो पर्वत, जो पंचमढ़ी हिल क्षेत्र है, पंचमढ़ी इसी के अंतर्गत आता है, इसी विंध्य पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत पंचमढ़ी भी यहीं पर स्थित है। जो हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, इसी धूपगढ़ चोटी के अंतर्गत आता है पंचमढ़ी, ठीक है। तो पंचमढ़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और धूपगढ़ चोटी जो है वो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, और जो कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, सतपुड़ा के अंतर्गत आती है। पंचमढ़ी भी यहीं पर है, जो कि प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। और महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई, जो कि पश्चिमी घाट के अंतर्गत हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार के अंतर्गत ये पर्वत श्रृंखला आती है। बालाघाट पर्वत श्रृंखला आप देख रहे होंगे, यहाँ तक जो है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना तक इसका विस्तार है। आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना में कुछ भाग इसका मान सकते हैं, लेकिन तेलंगाना में नाम मात्र का विस्तार है। तो अगर तेलंगाना ना भी हो तो तब भी चलेगा, यहाँ पर मान सकते हैं कि तेलंगाना में नहीं भी है। और कर्नाटक में इसका विस्तार है, और महाराष्ट्र में इसका विस्तार देखने को हमें मिलता है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में ज़्यादा विस्तार देखने को मिलता है बालाघाट पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार, और नाम मात्र का कुछ मात्रा में यहाँ पर तेलंगाना में भी इसका विस्तार हम देखने को मिलता है, बालाघाट पर्वत श्रृंखलाओं का। नल्ला मल्लाई पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो ये पूर्वी घाट का जो है कि आपका विस्तार है, पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक कर्नाटक है, यहाँ पर एक केरल है, यहाँ पर एक तमिलनाडु है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन दोनों के मध्य यहाँ पर जो मिलन बिंदु है यही यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का, यहाँ पर से ये नल्ला मल्लाई पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। तो यहाँ पर मिलन बिंदु होता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर। और नीलगिरी पर्वत जो है कि सीमा रेखा बनाती है किन किन का? आंध्र प्रदेश का, और आंध्र प्रदेश का तो जो है कि ये पश्चिमी पूर्वी घाट के साथ बनाती है, लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ साथ केरल का ये सीमा निर्धारित करती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। चलिए, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला देख रहे होंगे, सीमा रेखा निर्धारित करती है केरल और तमिलनाडु का। इसी में जो है कि अनाईमुदी या अनाईमुदी सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट की। कार्डमम पर्वत श्रृंखलाएं आप देख रहे होंगे, इलायची की पहाड़ियाँ, जो कि सबसे दक्षिणतम क्षेत्र में इनका विस्तार देखने को मिलता है, जो कि आपके केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में इनका विस्तार है। सेवराय पहाड़ियाँ केवल तमिलनाडु में विस्तार है, और जवादी की पहाड़ियाँ भी केवल तमिलनाडु में ही विस्तार हमें देखने को मिलता है, जवादी पहाड़ियों का विस्तार। और दोडा बेटा जो है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, दोडा बेटा नीलगिरी की, ठीक है। और नीलगिरी दोडा बेटा से ऊपर को यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आपका जो है कि ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला आती है, केंद्रमुख पर्वत श्रृंखला आती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है कि केंद्रमुख आएगी, फिर ब्रह्मगिरी आएगी, और फिर उसके बाद आप जाएंगे तो यहाँ पर हरिश्चंद्र गढ़ पर्वत श्रृंखला आएगी। फिर जो है कि आपकी जो अभी हमने आपको बताया था कलसुबाई आएगी, तब जाकर के कलसुबाई आती है, ठीक है। इस तरह से ये पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। और यहाँ पर आएगी आपकी अनाईमुदी आएगी, अनाईमडी आएगी, फिर यहाँ पर पलनी हिल्स आती है, फिर आती है कार्डमम आती है। और कार्डमम इसी जो है कि कार्डमम के नीचे जो है अगस्त मलाई पर्वत श्रृंखला भी यहाँ पर आती है। कार्डमम और जो पालनी हिल्स है उसके नीचे अगस्त मलाई पर्वत श्रृंखला यहाँ पर आती हैं, ठीक है। सबसे नीचे की बात करें तो कार्डमम हिल्स, फिर अगस्त मलाई, फिर पलनी की पहाड़ियाँ आएंगी, फिर यहाँ पर जो है कि अनाईमुदी आएगी, ठीक है। फिर दोडा बेटा आता है, फिर केंद्रमुख, फिर ब्रह्मगिरी, फिर जो है कि कलसुबाई, उससे पहले यहाँ पर हरिश्चंद्रगढ़ की पहाड़ियाँ भी आती हैं, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, क्रम से लगाने को बहुत बड़े बार पूछा जाता है, बड़ी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। जो के लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं राज्यों के द्वारा, या जो जो सेंटर की लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं, तो वहाँ पर ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं इस तरह से क्रम से लगाने को लेकर के। और केवल जो स्थिति है वो यहाँ पर राज्यों के परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सी जगह पर कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है। जैसे कि कार्डमम आपको पता है कि तमिलनाडु, और तमिलनाडु में इनका विस्तार देखने को मिलता है कार्डमम पहाड़ियों का, और केरल में भी इनका विस्तार है। अनाईमुदी की अगर बात करेंगे, अनाईमुदी जो है कि केरल में है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है कि ब्रह्मगिरी केंद्रमुख की बात करेंगे तो कर्नाटक में है, डोडा बेटा की बात करेंगे तो तमिलनाडु में है। तो इस तरह से विस्तार आपको पता होना यहाँ पर चाहिए। अगस्त मलाई का विस्तार भी जो है कि तमिलनाडु में है, पलनी हिल्स भी जो है कि आपकी तमिलनाडु में है, ठीक है। चलिए,
इतनी चीज़ें यहाँ पर उम्मीद है आपको स्पष्ट हो गई होंगी। जो जो चीज़ें हमने अभी तक प्रश्नों में पूछी हैं सारी आपके मानचित्र में है। राज्यों को बताने की जरूरत नहीं है कहाँ कहाँ पर विस्तार है, आप सामने सारे राज्य यहाँ पर स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर, छठा प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति में विस्तृत क्षेत्र है जो क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से निर्मित है। ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय पठार को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन सी, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र भारत का सबसे स्थिर क्षेत्रों में आता है। ऑप्शन डी, प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ चौड़ी और खड़ी ढाल वाली देखने को मिलती हैं। तो इन चार कथनों में से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, ये यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। अगर पहले कथन की बात करें तो जो आपका प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है वह एक मेज के आकार में विस्तृत क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। और जो है कि इसका जो निर्माण है वो क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से हुआ है, जो कि गोंडवाना भूमि के टूटने का भाग यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा भारतीय क्षेत्र। तो गोंडवाना भूमि के दौरान जो सबसे प्राचीन जो स्थलाकृतियों में आता है उसमें जो है कि आपका निर्माण के समय जो है कि जो सबसे प्राचीनतम भाग है वो आपका जो हमारा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है वह उसी में आता है, जो कि आग्नेय और रूपांतरित शैलों से इसका निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करें तो इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, जैसा कि पिछले वीडियो में प्राकृतिक विभाजन में भी हमने बताया था कि मध्य की एक तो उच्च भूमि है, ठीक है, मध्य की उच्च भूमि आती है, और दूसरा दक्कन का पठार आता है। दक्कन के पठार के अंतर्गत भी अनेक पठार है, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कौन कौन से पठार यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मध्य की जो उच्च भूमि और दक्कन के पठार दो भागों में प्रायद्वीपीय पठार को यहाँ पर बांटा जाता है। ठीक है, मध्य की उच्च भूमि और दक्कन के पठार के क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र है वो भारत में सबसे स्थिर क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है कि बहुत ही कम आंतरिक घटनाएं देखने को मिलती हैं, पृथ्वी के आंतरिक घटनाएं, जैसे कि उत्तर भारत में, उत्तर भारत के क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में हम देखते हैं कि भूकंप और अन्य घटनाएं घटती हैं, भूस्खलन जैसी। तो यहाँ पर इस तरह की घटनाएं कम देखने को मिलती हैं, बहुत ही कम हलचल यहाँ पर होती है आंतरिक भाग में, इसीलिए ये सबसे स्थिर भागों में आता है भारत का प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। प्रायद्वीपीय पठार की अगर पहाड़ियों की बात करें, यहाँ पर जो है कि गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, चौड़ी पहाड़ियाँ हैं, यानी कि ज़्यादा ऊंची नहीं है। औसत ऊंचाई अभी हमने बताया था कि जो पश्चिमी घाट है उसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है, और पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई है यहाँ पर 1600 मीटर है, ये भी आपको ध्यान देना है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई क्या है, 1600 है। और लेकिन जो पश्चिमी घाट की जो यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो थोड़ा सा खड़ी हैं, लेकिन जो पूर्वी घाट है वह यहाँ पर देखने को मिलता है थोड़ा सा इनकी जो ढाल है वो यहाँ पर ज़्यादा तीव्र नहीं है, लेकिन पूर्वी घाट की ढाल जो है कि ज़्यादा तीव्र नहीं है, और पश्चिमी घाट की जो ढाल है वो ज़्यादा तीव्र है, जिसके चलते यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है पश्चिमी घाट के अंतर्गत। ठीक है, तो जो खड़ी ढाल वाली यहाँ पर बात की गई है तो वो गलत है। यहाँ पर खड़ी ढाल बहुत ही कम देखने को मिलती है, ना के बराबर है, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है, तो पठारी क्षेत्र में सीधी सी बात है खड़ी ढाल नहीं होगी। जो उत्तर के पहाड़ी क्षेत्र थे वहाँ पर खड़ी ढाल देखने को मिलती है, ना कि दक्षिण के प्रायद्वीपीय पहाड़ियों में देखने को मिलती है खड़ी ढाल। ठीक है, चौड़ी घाटियाँ हैं और गोलाकार घाटियाँ यहाँ पर देखने को हमें मिलता है इन क्षेत्रों में। ठीक है, छिछली और चौड़ी घाटियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं हमें प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, पहला कथन है, विंध्य पर्वत श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई है, यानी कि जो विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं उसके दक्षिण में मध्य की उच्च भूमि है और उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखलाएं, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा कथन है, विंध्य पर्वत श्रृंखला तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं अवशिष्ट पर्वत या घर्षित पर्वत कही जा सकती हैं। ऑप्शन तीसरा है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में पंचमढ़ी स्थित है, धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन डी है चौथा कथन है, यानी कि जो सतमाला और अजंता पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका विस्तार महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत है। तो इनमें से आपको बताना है कूट का प्रयोग करते हुए कौन सा कथन इनमें गलत है। ऑप्शन ए पहला तीसरा गलत है, ऑप्शन बी पहला चौथा गलत है, ऑप्शन सी केवल दूसरा गलत है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। तो सही उत्तर आपको बताना है इन चार कथनों में से कौन सा गलत है।
सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी होगा। उपरोक्त में से कोई भी यहाँ पर गलत नहीं दिया गया है। पहले कथन की अगर बात करें, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है उसके दक्षिण में मध्य की उच्च भूमि है, बिल्कुल सही है। मानचित्र में अगर यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर विंध्य पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर ये मध्य की उच्च भूमि है, पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र में मध्य की उच्च भूमि, और यहाँ पर से फिर ये पूरा का पूरा नीचे को जो है ये आपका दक्कन का पठार क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, दक्कन का पठार, ठीक है, ध्यान देना है। यहाँ पर ये मध्य की जो है कि उच्च भूमि है, और यहाँ पर ये पूरा दक्कन का पठार आ जाता है। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया है। और उत्तर और पश्चिम की बात करी थी तो यहाँ पर ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। उत्तर और पश्चिम में क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर मध्य की उच्च भूमि है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर क्या कथन हो जाता है, सही यहाँ पर हो जाता है। अगला जो कथन यहाँ पर था, कहा जा रहा था विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट या संघर्षित पर्वत कही जा सकती हैं, बिल्कुल सही है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि अरावली पर्वत श्रृंखला को अवशिष्ट पर्वत, घर्षित पर्वत कह सकते हैं, और उसी तरह से विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को भी अवशिष्ट पर्वत और घर्षित पर्वत यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि इनका निर्माण भी बहुत पहले हुआ है, और ये भी जो है कि अपरदन के कारण इनकी जो औसत ऊंचाई है वो बहुत ही कम हो गई है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि इस क्षेत्र में केवल जो पर्वतों की औसत ऊंचाई है वो 1200 मीटर ही है, जो कि 1200 मीटर हमने उत्तर भारत में जब बात कर रहे थे, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र के उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में, तो यहाँ पर जो 1200 मीटर की जो ऊंचाई यहाँ पर थी वो शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं की थी। लेकिन शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं नवीन है, इनका विस्तार, इनका निर्माण पहले हुआ है, तो ये अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाओं में आती हैं, और बहुत ही पहले इनका निर्माण हमें देखने को मिलता है इन तीन की तीन पर्वत श्रृंखलाओं का, विंध्य, अरावली और सतपुड़ा का। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। सतपुड़ा पहाड़ी में पंचमढ़ी स्थित है, बिल्कुल सही है, और धूपगढ़ चोटी सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की, बिल्कुल ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, और पंचमढ़ी हिल स्टेशन इसी में स्थित है सतपुड़ा की पहाड़ी के अंतर्गत। सतपुड़ा श्रेणी में ही आता है पंचमढ़ी, और धूपगढ़ चोटी सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की भी और मध्य प्रदेश की भी, इससे पहले हम बता चुके हैं। अगला जो कथन था, सतमाला और अजंता पर्वत श्रृंखला का विस्तार महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। सतमाला और जो आपके अजंता पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर हैं, सतमाला पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर हैं, तो इनका विस्तार केवल महाराष्ट्र में ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप मानचित्र में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट का विस्तार 1600 किलोमीटर में गुजरात से तमिलनाडु राज्य तक है। ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तमिलनाडु में स्थित अनाईमुदी है। ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में स्थित नल्ला मलाई पहाड़ियाँ पूर्वी तटवर्ती मैदान के समानांतर महानदी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत हैं। ऑप्शन डी, पश्चिमी तट और पूर्वी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट कह सकते हैं, पश्चिमी तट या पूर्वी तट कह सकते हैं, कि मिलन बिंदु नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटी दोरदा बेटा है। ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है नीलगिरी पर्वत, उसकी सबसे ऊंची चोटी दोरडा बेटा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ये कथन यहाँ पर गलत दिया गया है, ये सही नहीं है। पश्चिमी घाट के विस्तार की अगर बात करें तो 1600 किलोमीटर में है, बिल्कुल ठीक है। इससे पहले हमने बताया था कि ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कश्मीर के अंतरीप तक यहाँ पर है, जो कि कन्याकुमारी तक है, गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक इसका विस्तार है, बिल्कुल सही है। और 1600 किलोमीटर के अंतर्गत इसका विस्तार देखने को मिलता है, जो कि पश्चिमी घाट का विस्तार यहाँ पर है। ठीक है, और जो है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य में जो है कि इसको किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को, और जबकि सर्व्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है केरल राज्य में। ठीक है, सर्व्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है केरल राज्य में पश्चिमी घाट को। और पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुदी तो है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो तमिलनाडु में ना होकर के केरल में है। ठीक है, केरल में है, जो कि अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला का भाग है। ठीक है, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है अनाईमुदी, सबसे ऊंची चोटी जो है पश्चिमी घाट की। इससे पहले भी हम बता चुके हैं, केरल राज्य में है, ना कि तमिलनाडु में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित जो नल्लामलाई पर्वत श्रृंखला है वो पूर्वी तट के तटीय जो मैदान है उसके समानांतर फैली है, बिल्कुल ठीक है। महानदी से लेकर के नीलगिरी तक इनका विस्तार हमें देखने को मिलता है। जो आपकी नल्लामलाई पर्वत श्रृंखला है, जो कि पूर्वी घाट का
यहाँ पर विस्तार है। तो यहाँ पर मानचित्र में देखेंगे कि नल्लामलाई जो पर्वत श्रृंखला यहाँ पर ये महानदी आती है, ठीक है, उड़ीसा यहाँ पर ये महानदी। तो महानदी का क्षेत्र जो है वह आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गडजात हिल्स है, ये मलायागिरी है, यहाँ से लेकर के पूरा विस्तार यहाँ पर नीलगिरी तक जो है कि ये पूर्वी घाट के अंतर्गत आता है, पश्चिमी घाट नहीं पूर्वी घाट के अंतर्गत आता है, जो कि आपकी नल्लामलाई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में इनका ज़्यादा विस्तार है। और यहाँ पर ही आगे के वीडियो में देखेंगे, यहाँ पर भी दो समानांतर श्रृंखलाएं यहाँ पर विस्तारित देखने को मिलती हैं पूर्वी घाट के अंतर्गत हमें, ठीक है, नल्लामलाई की पहाड़ियों में। तो इतनी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट होगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये भाग है ये पूर्वी घाट के अंतर्गत नल्लामलाई पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है, जो कि आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला कथन था कि पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल जो है वो नीलगिरी है, बिल्कुल ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, बिल्कुल ठीक है। इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है वो नीलगिरी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो कि तमिलनाडु में ही है, ठीक है, तमिलनाडु के अंतर्गत आता है दोडा बेटा। और जो है कि आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कह लें, या केरल कर्नाटक और तमिलनाडु का मिलन स्थल कह लें, तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं ही होंगी, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न। इस प्रश्न श्रृंखला का आखिरी प्रश्न 9वां प्रश्न अभी बचा है, ठीक है, 9वां प्रश्न है। तो 9वां प्रश्न जो है आपके सामने पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है कार्डमम पहाड़ियाँ तमिलनाडु दक्षिणी तथा पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में केवल तमिलनाडु में राज्य में विस्तृत हैं। ऑप्शन बी है 50 वर्ग किलोमीटर में के क्षेत्र में फैली सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में विस्तृत हैं। गोंड जनजाति गढ़ जाति की पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है, और ये पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश के चिंतूर जिले के अंतर्गत रामगिरी की पहाड़ियाँ महेंद्र पर्वत का हिस्सा हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, ये गलत कथन दिया गया है। अगर इस कथन की अगर बात करें ए वाले की, तो जो कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं वो जो है कि दक्षिण में पश्चिमी घाट की ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बिल्कुल ठीक है, जैसे कि अभी हमने आपको मानचित्र में भी यहाँ पर दिखाया था। तो ये यहाँ पर कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, तो इसका विस्तार यहाँ पर तमिलनाडु में ही नहीं है, केरल में भी है, और सबसे दक्षिणतम ये पहाड़ियाँ हैं दक्षिण भारत की भी, और पश्चिमी घाट की भी सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ आती हैं कार्डमम की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है इनका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, केरल और तमिलनाडु दोनों में ही इसका विस्तार यहाँ पर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे जो आपका 50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई सेवराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु के राज्य में है, बिल्कुल ठीक है। सेवराई की पहाड़ियाँ इससे पहले हम बता चुके हैं कि यहाँ पर ये सेवराई की पहाड़ियाँ आप देख रहे होंगे, सेवराई की पहाड़ियाँ जो कि आपके दक्षिण के क्षेत्र में है, तमिलनाडु के दक्षिणी पहाड़ियों का विस्तार है ये तमिलनाडु के राज्य के अंतर्गत, और जिनका विस्तार केवल तमिलनाडु में है, और ये मुख्य रूप से जो है कि सलेम कस्बे के अंतर्गत इनका विस्तार देखने को मिलता है, सलेम, ठीक है। चलिए अगला जो कथन यहाँ पर था, जो गोंड जनजाति है वो गढ़ जात की पहाड़ियों में निवास करती है, बिल्कुल ठीक है, और यह पहाड़ियाँ जो गढ़ जात की पहाड़ियाँ वो उड़ीसा में है। इससे पहले भी हम मानचित्र में दिखा चुके हैं कि उड़ीसा में गढ़ जात की पहाड़ियाँ स्थित हैं, कहाँ पर हैं करके, गढ़ जात की पहाड़ियाँ, और यहाँ पर गोंड जनजाति का निवास स्थान है ये गढ़ जात की पहाड़ियाँ, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो चित्तूर जिला है उसमें रामगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, बिल्कुल ठीक है, जो कि महेंद्र पर्वत का हिस्सा हैं, और ये महेंद्र पर्वत जो है कि पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और इसी पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं में रामगिरी की पहाड़ियाँ आती हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के चिंतूर जिले के अंतर्गत आती हैं। और रामगढ़ की पहाड़ियाँ आपको ध्यान रखना है झारखंड और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में स्थित हैं, ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार देखने को मिलता है। रामगिर की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले के अंतर्गत, जो कि पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, महेंद्र पर्वत का ये हिस्सा हैं, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है आज का। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कैमूर पर्वत श्रृंखलाएं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में, मलायागिरी पर्वत श्रृंखला उड़ीसा में, बालाघाट पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र कर्नाटक और महाराष्ट्र कर्नाटक और तेलंगाना में। ऑप्शन डी है जवादी की पहाड़ियाँ आपके तमिलनाडु में। तो कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है ये आपको बताना है इन चारों में से।
इसका जो सही उत्तर होगा, मोस्ट जो यहाँ पर लग रहा है वो बिल्कुल सी सही होगा, क्योंकि जो तेलंगाना में बालाघाट जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका विस्तार कम देखने को मिलता है, नाम मात्र का ही है। तो इसलिए ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि मलायागिरी जो पर्वत श्रृंखला है उसका विस्तार पूरी तरह से उड़ीसा में है। कैमूर पर्वत श्रृंखला का विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जगह देखने को मिलता है। सोनभद्र जो जिला यहाँ पर है वहाँ तक इनका विस्तार देखने को मिलता है कैमूर पर्वत श्रृंखला का, जो कि विंध्य पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है। और मलायागिरी जो है कि पूर्वी घाट के अंतर्गत ही आती हैं। बालाघाट जो पर्वत श्रृंखला है वो आपके पश्चिमी घाट के रूप में जानी जाती है पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो कि आपके महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में इनका विस्तार देखने को मिलता है। तेलंगाना में नाम मात्र का ही इसका विस्तार है, ना के बराबर है। तो इसीलिए सी वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। और जो जवादी की पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में इनका विस्तार देखने को मिलता है जवादी की पहाड़ियों का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। उम्मीद है कि इतनी जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई थी सारी समझ में आई होंगी। हमने कोशिश करी जो भी मध्य और दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको यहाँ पर आपके सामने रखने की कोशिश करी है हमने, और जितने भी परीक्षा की दृष्टि से चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी। हालांकि एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो भी चीज़ें छूटी होंगी अगले वीडियो के अंकों में हम कवर करते रहेंगे इन सारी चीज़ों को। और जब हम भूगोल विषय के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी लेके आएंगे, यानी कि पूरी एक क्लास लेक्चर, यानी कि जो भी विषय के अंदर की जो भी स्टोरी टाइप में जो चीज़ें हैं उनको प्रश्नों के अलावा थ्योरी रूप से जब हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, पढ़ाएंगे आपको, तो वहाँ पर और चीज़ें बेहतर तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से जितनी भी चीज़ें यहाँ पर थी महत्वपूर्ण वो हमने कवर करी हैं। और जो मानचित्र यहाँ पर आपको दिखा गया है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मानचित्र हमने समसामयिकी घटना चक्र से लिया हुआ है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर अपने साथियों से साझा करें। साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के सुझाव हों, वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि नज़र आपको आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में किसी भी तरह के परिवर्तन को भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि किस तरह से आप वीडियो देखना पसंद करते हैं, क्या आपको किस तरह की जानकारी आप चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक पहुंचाने की। हालांकि शुरुआत है हमारी, तो थोड़ा सा चीज़ें को रखने में और थोड़ा समझाने में हो सकता है कि मिस्टेक हो रही हो, थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर सारी चीज़ों को करते चलेंगे। मिलेंगे अपने अगले वीडियो के अंक में, तब तक के लिए नमस्कार। अपने अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।